नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। G20 नेताओं के सम्मेलन की नई दिल्ली घोषणा पर आम सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परिवार नाम से दूसरे सत्र के दौरान घोषणा को पारित किए जाने की जानकारी दी। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा को अंतिम रूप देने में शामिल मंत्रियों, शेरपाओं और अधिकारियों को बधाई दी। इससे पहले G20 देशों का 18वां शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को समूह का स्थायी सदस्य बनाया गया। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमनी को स्थायी सदस्य के रूप में स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया था। एक पृथ्वी के नाम से आयोजित पहले सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता देश के भीतर और बाहर समावेशी भावनाओं का प्रतीक बन गई है। उन्होंने कहा कि G20 भारत में अब जन सामान्य का संगठन बन गया है और करोड़ों लोग इससे जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली में G20 सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए जाने वाले रात्रि भोज में शामिल होंगे। ये जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि G20 सम्मेलन देश के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के निगुलसरी में अवरुद्ध हुए राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सड़क बहाली का निरीक्षण किया और प्रगति कार्य की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण और प्रशासनिक अधिकारियों को जिला किन्नौर के मटर और सेब की फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए सड़क बहाली का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। जगत सिंह नेगी ने जिले के किसानों व बागवानों को आश्वस्त किया कि उनकी नकदी फसलों को मंडी तक पहुंचाने के लिए शीघ्र सड़क बहाल कर दी जाएगी। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कल लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर उपमंडल में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जुलाई से लेकर अब तक बाढ़ व प्राकृतिक आपदा से प्रदेश को 10,000 करोड़ से अधिक का नुकसान आंका गया। उन्होंने कहा कि लाहौल में नुकसान का आकलन कर लिया गया है और इसके लिए जल्द ही लोगों को धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र में हुए फसलों के नुकसान और पंचायतों में सचिव के खाली पदों व अन्य समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि भारी बारिश व भूस्खलन से प्रभावित लोगों का पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता है। आज उन्होंने कुल्लू जिला के आनी के मुख्य बाजार और पोखरी पंचायत में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए भवनों का जायजा लेने के बाद प्रभावितों से उनके दुख दर्द को सुना। प्रतिभा सिंह ने स्थानीय अधिकारियों को बेघर हुए लोगों और आंशिक रूप से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक बसाने के लिए उपयुक्त जगह का चयन जल्द करने के निर्देश दिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को कोई विशेष आर्थिक मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान वे प्रधानमंत्री से मिलकर प्रदेश में हुई इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए विशेष आर्थिक मदद की मांग करेंगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी से 80 महाविद्यालयों को निकालकर दूसरे विश्वविद्यालय में डालने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने मंडी जिला में विश्वविद्यालय खोलकर हजारों विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने प्रदेश खासकर मंडी क्षेत्र के लोगों के साथ धोखा किया है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार इस विश्वविद्यालय को बंद करना चाहती है और 80 महाविद्यालयों को बाहर कर इसे खोखला करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह से भी इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 9 महीने के अपने कार्यकाल में 1500 संस्थानों को बंद किया है, जो बेहद दुखदायी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।